Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today history. आज हम लोग इतिहास जानेंगे। इतिहास से जो टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश पीरियड। देखिए टॉपिक जो होगा ना केवल केवीएस के लिए, अगर केवीएस के आप टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप एनवीएस के पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी करें। इतना ही नहीं, अगर आप एकेडमिक एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग जान लें कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, चार्ल्स ग्रांट को। ठीक है। शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग, देखिए शिक्षा के विकास के लिए समय समय पर अनेक आयोग गठित किए गए। ठीक है, आप आगे जाने। सबसे पहला जो आयोग आता है वो आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच। अब ये कब आया था ये आयोग, इसे भी आप गौर कर लें। ये जो आयोग आया था वो 1854 में आया था। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया, जितने भी टॉपिक है एनसीईआरटी बेस्ड है। अब इसे नोट डाउन करते जाएं। इसका गठन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो 1854 में आया था किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। अब ये भी आप क्वेश्चन पूछेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था, प्रमुख प्रावधानों में पाश्चात्य यानी प्राचीन शिक्षा का प्रसार, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जन भाषा तथा मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालयों के शामिल स्थापना। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत 3 विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। तो मद्रास, कलकत्ता, मुंबई ये 3 विश्वविद्यालय थे। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच योजना के तहत इसे रखा गया था। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सरफेस लेवल के पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं और कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, इसके लिए आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें कई क्वेश्चन अराइज हुए। पहला अराइज हुआ चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया, किसके शासनकाल में आया, इसे शिक्षा का क्या कहा जाता है और इस शासनकाल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके साथ साथ किस 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच योजना मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ओके, आप आगे जान लें। अब आता है हंटर आयोग। हंटर आयोग कब आया था इसे भी आप गौर करें। 1882-83 में हंटर कमीशन आया था। इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देखिए ये क्वेश्चन तो राइज होते हैं कि किसके शासनकाल में यह जो आयोग है वो आया था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। अब यहाँ भी आप गौर करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर किस आयोग ने बल दिया, तो वह हंटर आयोग ने। और क्या क्वेश्चन राइज होंगे कि किसके शासनकाल में जो हंटर आयोग वो आया था, तो वह आया था लॉर्ड रिपन के शासन काल में। अब आता है रेले कमीशन। जो रेले कमीशन 1902 में आया, रेले कमीशन वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसका गठन किया गया। अब गौर करेंगे, लॉर्ड कर्जन, रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। यहाँ से क्वेश्चन एराइज होंगे, किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई, तो वो थे रेले महोदय। ठीक है। 1904 में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम पारित हुए। इसे भी आपको गौर करनी है कि किस अधिनियम के तहत 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1904 में। आप आगे जान लें। अब आता सैंडलर आयोग।
देखिए ये सैंडलर जो आयोग आया, ये कब आया? 1970 1919 में आया। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। देखिए शिक्षा में जो सुधार था, ये सब आयोग जो आए, भारत की आज़ादी के पहले जो अंग्रेजों का शासन था, उसमें कई सुधार किए गए। उसमें से कई सुधार मैं एक-एक करके आपको सुधार बता रहा हूँ। तो सैंडलर जो आयोग थे, इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। ठीक है। अब आता हार्टोंग आयोग, हार्टोंग कमिटी। इसका उद्देश्य क्या था, इसे भी आप गौर करें। प्राथमिक शिक्षा में सुधार, ठीक है, किसमें सुधार? प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान। जो जीनियस यानी जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी थे, उन्हें उच्च शिक्षा में प्रावधान देना। अब ये क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे, हार्टिंग समिति कब आया था? देखिए आप यूपीएससी की भी अगर तैयारी करते, किसी भी राज्य में जो आयोग होता है, यानी जैसे बिहार में बीपीएससी, जेपीएससी, किसी भी राज्य का जो आयोग कमीशन होता है, उन सभी में भी ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आप केवल एक चीज़ के लिए गौर ना करें, अपनी तैयारी को काफ़ी शार्पनेस लाएँ। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि मैंने प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की काफ़ी वीडियो डाली है। वो बाइलिंगुअल भी हैं, हिंदी वर्ज़न में भी है, इंग्लिश वर्ज़न में भी है। आप उसे जाकर देखें, जो जिस सब्जेक्ट से आप बिलॉन्ग टू करते हैं, और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। अब आता है, आगे हम लोग आयोग को जानेंगे। अब आता है वर्धा योजना। अब देखिए धीरे-धीरे हम आज़ादी की ओर आगे बढ़ रहे थे। 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत योजना के 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो भारत सरकार ने 2010 में देखिए, हमने जो शिक्षा अधिनियम 2009 लाया, उसे 10 में लागू किया। उसमें भी यह प्रावधान रखा गया था कि 14 वर्ष से बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। यह जो सोच है, यह 1937 में वर्धा योजना के तहत महात्मा गांधी जी ने सोचा था। क्या सोचा था? इसे भी आप गौर करें कि इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। अब आता है सार्जेंट योजना, 1944 में आया था। इसका प्रमुख प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल की स्थापना, 6 से 11 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। इसका क्या प्रावधान थे, सभी आप गौर कर लें। मैं बार-बार इसे रिपीट कर रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल की स्थापना और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ओके, ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।